ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे फर्स्ट चैप्टर और फर्स्ट लेक्चर भी IUPAC। तो इसके बेसिक्स देखते हैं। वैसे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिख लिख के प्रैक्टिस की जाती है, पर अभी इंट्रोडक्शन है ना, इसलिए ये वाला रिवाइज कर लेते हैं। तो बेसिक्स क्या है? केमिस्ट्री इज़ अ chemistry of carbon and its components is called organic chemistry. Chemistry of carbon and its components is called organic chemistry. Why carbon? कार्बन ही क्यों लिया? इस फर्स्ट इसकी कैटेनेशन प्रॉपर्टी की वजह से लिया, मीन्स इसकी सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है एंड टेट्रावेलेंसी। ये इसकी वैलेंसी 4 है और ये 4 बॉन्ड बना सकता है। एंड इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं हम। वाइटल फोर्स थ्योरी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन लैब। ऐसा बोला जाता है पहले कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनते हैं और ये लैब में बनाए नहीं जाते, ये कोई वाइटल फोर्स के थ्रू बनते हैं, कुछ मिस्टीरियस फोर्स, कुछ दैवी शक्तियाँ ये सब बनाती है, ऐसा बोला जाता था पहले। बर्जिलियस की थी, बर्जिलियस नाम के साइंटिस्ट थे, उनकी वाइटल फोर्स थ्योरी थी। तो उन्होंने उसमें क्या बोला था वो थ्योरी में? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन लैब एंड वाइटल फोर्स थ्योरी में वाइटल फोर्स और मिस्टीरियस फोर्स रिस्पॉन्स फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो एग्जिस्टेंस होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, उसका सोर्स है मिस्टीरियस फोर्स एंड दैवी शक्ति और वाइटल फोर्स। ओके, तो उसके बाद बर्जिलियस के स्टूडेंट था एक वोलर नाम का, उसने अमोनियम साइनेट से यूरिया बना दिया था, जो इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक कंपाउंड था। इनने सिंथेसाइज किया था लैब में अमोनियम साइनेट से यूरिया हीट के प्रेजेंस में। अमोनियम साइनेट का फॉर्मूला क्या है? NH4CNO, NH4CNO। तो इससे यूरिया बना NH2 C डबल बॉन्ड O एंड NH2 C डबल बॉन्ड O एंड NH2 C डबल बॉन्ड O NH2। अमोनियम साइनेट से यूरिया बना, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से फर्स्ट यूरिया बना ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो उसके बाद कोबाल्ट आए, उन्होंने एसिटिक एसिड बनाया, और फिर बर्थलट आए, उन्होंने मीथेन बनाया। ये सब ऐसे बनते गए। देन मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मॉडर्न डेफिनेशन देखते हैं अब ऑर्गेनिक कंपाउंड की, जो अभी हम पढ़ सकते हैं, वो है हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। जिस हाइड्रोकार्बन मीन्स जिसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन इन्वॉल्व हो। तो नोट करके पॉइंट डाला हुआ है। कार्बन फॉर्म्स कोवैलेंट बॉन्ड विद अदर एलिमेंट्स लाइक हेलोजन्स, फॉस्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन्स, ऑल ऑफ दिस। नोट कंपाउंड के ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक एनिमल्स एंड प्लांट्स, इनऑर्गेनिक नॉन लिविंग लाइक स्टोन्स, मिनरल्स, गैसेस। इससे ऐसा पहले माना जाता था कि इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स होते हैं वो मिनरल्स एंड गैसेस से बनते हैं, एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड वो प्लांट्स एंड एनिमल्स से बनते हैं, मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स से बनते हैं। देन उसके बाद क्लासिफिकेशन देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ऑर्गेनिक कंपाउंड इज डिवाइडेड इनटू ओपन चेन एंड साइक्लिक कंपाउंड। ओपन चेन कंपाउंड एंड साइक्लिक चेन कंपाउंड। ओपन चेन में खुला खुला हो रहता है और साइक्लिक चेन में रिंग बनी हुई होती है। ओपन चेन कंपाउंड में बोला गया है फर्स्ट एंड लास्ट कंपाउंड एक दूसरे से कनेक्टेड ना हो, तो उसको ओपन चेन बोला गया है। एंड साइक्लिक कंपाउंड में फर्स्ट एंड लास्ट कंपाउंड और एटम, फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन एटम एक दूसरे से कनेक्टेड हो। देन हम सबसे पहले देखते हैं ओपन चेन कंपाउंड में एक सैचुरेटेड रहता है, एक अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेट में सिंगल बॉन्ड आता है एंड अनसैचुरेट में डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। देन ओपन चेन कंपाउंड में फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, स्ट्रेट चेन कंपाउंड एंड ब्रांच चेन कंपाउंड। तो स्ट्रेट चेन जैसा CH2 CH2 CH3 ये स्ट्रेट चेन है। ब्रांच चेन ऊपर लगा हुआ CH3 CH2 CH2 CH3 ये है
ब्रांच, मतलब ब्रांच लगी हुई होंगी। देन साइक्लिक कंपाउंड में होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक मीन्स कार्बन की रिंग में पूरे कार्बन ही एटम हो गए, उसमें हेट्रो एटम्स अदर देन कार्बन होगा। हेट्रोसाइक्लिक में अदर देन कार्बन एक एटम होगा। होमोसाइक्लिक में एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक आएगा। उसमें एलिसाइक्लिक में ऑल, मतलब ऑल कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट, एंड एरोमेटिक में बेंजीन रिंग आएंगी, फिनालिन, बेंजीन, नैप्थलीन, ये सब आएंगे। और हेट्रोसाइक्लिक में आएगा जिसमें हाँ ये भी है एलिसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक, उसमें भी अगेन वही बताएगा। देन बेंजीन इज एरोमेटिक कंपाउंड। सेकेंड साइक्लोहेक्सेन इज नॉट एरोमेटिक कंपाउंड, क्योंकि ये रिंग है, ये होमोसाइक्लिक है। स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक्सपांडेड फॉर्म मीन्स फुल्ली ओपन, पूरा खोल के लिख दो, सारे बॉन्ड्स बता दो। एंड कंडेंस फॉर्म मीन्स कुछ बॉन्ड दिखाते हैं, कुछ नहीं दिखाते हैं। देन मॉलिकुलर फार्मूला, कंडेंस फॉर्म से मॉलिकुलर फार्मूला बताते हैं, जिसमें बॉन्ड कुछ नहीं होते। जैसे कार्बन 6 है तो C6 लिख दिया है, और हाइड्रोजन 2 है तो H2 लिख दिया, C6H2, ये सब मॉलिकुलर फार्मूला में लिखा जाता है। इसमें बॉन्ड कुछ नहीं बता रहे। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर मोस्ट यूज फॉर्म है, इसमें कार्बन बॉन्ड आर रिप्रेजेंटेड, शार्प पॉइंट को कार्बन डिनोट करते हैं। हेट्रो एटम्स आर रिप्रेजेंटेड लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, हाइड्रोजन, ये सब। H कनेक्टेड विद हाइड्रोजन कनेक्टेड विद कार्बन आर नॉट रिप्रेजेंटेड, बट हेट्रो एटम्स आर कनेक्टेड विद हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन से जुड़ा होगा हाइड्रोजन तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं, पर कार्बन से जुड़ा होगा हाइड्रोजन तो उसको रिप्रेजेंट नहीं करते। डबल बॉन्ड 2 लाइन्स, ट्रिपल बॉन्ड 3 लाइन्स। ओके, कार्बन के बीच में। फिर उसके बाद है वेज डास रिप्रेजेंटेशन, ये तो 3D रिप्रेजेंटेशन बताया गया है, जिसमें 2 बॉन्ड रहते हैं, वो प्लेन में रहते हैं, एक बिलो द प्लेन रहता है, एक अबाव द प्लेन। जो बिलो द प्लेन रहता है उसको डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड जो अबाव द प्लेन रहता है उसको वेज से रिप्रेजेंट करते हैं। देन उसके बाद calculation of sigma and pi bond. Sigma and pi bond according, what is sigma bond according to VBT, valence bond theory, उसके अकॉर्डिंग क्या बताया गया है? SS मीन्स सर्कल ओवरलैप करेंगे तो जो बीच में ओवरलैपिंग एरिया बनेगा उससे सिग्मा बॉन्ड बनता है। एंड सर्कल एंड डबल शेप, S एंड P जब ओवरलैप करेंगे तो भी सिग्मा बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है, तो ये बताया गया है। अब देखते हैं। हाँ, तो हेड ऑन ओवरलैपिंग P की डबल शेप एंड डबल शेप, PP की जो ओवरलैपिंग होती है उससे भी सिग्मा बनता है। व्हाट इज पाई बॉन्ड? जो लेटरल और साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी, जैसे ऐसे PP की ओवरलैपिंग होएगी ना, लेटरल साइड वाइज ओवरलैपिंग होएगी तो पाई बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो अब पोपो बॉक्स में क्या लिखा है ये इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल में पहले सिग्मा बनता है फिर पाई बनता है। बॉन्ड एनर्जी, पहले ट्रिपल बॉन्ड, देन डबल बॉन्ड, देन सिंगल बॉन्ड। ओके, अब बॉन्ड एनर्जी में सबसे ज़्यादा एनर्जी सिग्मा की रहती, फिर पाई की रहती। ठीक है, देन हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। Atomic orbitals are combined to form hybrid orbitals. हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है ये, इसमें बॉन्डिंग साइड बताई हुई है। इन द मोस्ट ऑफ केसेस हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। S प्लस P रहेगा तो SP बनेगा, S प्लस P रहेगा तो sp2, S प्लस P प्लस P तो sp3 ये बनेगा।
परसेंटेज एस कैरेक्टर बताया हुआ गया है, जैसा एस पी है तो 2 है, एक ऐसा एक पी है तो हाफ लगेगा, 1/2 इंटू 100 तो 50% आ जाएगा। देन एस पी पी 3 है ना, तो 1/3 इंटू 100 तो 33.33% आएगा। एंड एस पी 3 का 1/4 इंटू 100 आएगा तो 25% आएगा। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो एस पी की ज़्यादा होती है सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर sp2 की, फिर sp3 की। तो अब बताया गया है हाइब्रिडाइजेशन कैसा निकालते हैं। अगर 4 सिग्मा रहे और 0 लोन पेयर रहे तो sp3, अगर 3 सिग्मा रहे और 0 लोन पेयर रहे तो sp2, अगर 2 सिग्मा रहे और 0 लोन पेयर रहे तो sp। ओके, 4 सिग्मा तो sp2 sp3, 4 सिग्मा तो sp3 एंड 3 सिग्मा तो sp2, 2 सिग्मा तो sp। ओपो बॉक्स में क्या बोला गया है फिर, डीलोकलाइजेशन लोन पेयर रेजोनेंस करता है तो वो पाई बना लेगा और हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होगा। ये आगे पढ़ाएंगे शायद। ओके बाय बाय। अब अगला लेक्चर हम देखेंगे एंड उसका प्रैक्टिस करेंगे एंड देन रिवाइज करेंगे। ओके बाय।